बंगाल विधानसभा चुनाव में गिनती के दिन बाकी हैं और हर बीतते दिन के साथ राज्य का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अचानक बड़े प्रशासनिक फेरबदल सहित तमाम मुद्दों पर ममता बनर्जी भड़की हुई हैं और इसी को लेकर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कड़े शब्दों में एक चिट्ठी लिखी है। ममता ने आयोग के इस हालिया फैसले को मनमाना और एक तरफा बताया। तो क्या कुछ लिखा है ममता ने इस चिट्ठी में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच बड़े अफसरों के अचानक हुए तबादलों ने राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सीएम ममता बनर्जी गुस्से में हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक बेहद तल्ख और कड़े लहजे में चिट्ठी लिखी है। ये आयोग को लिखी उनकी 8वीं चिट्ठी है। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान करते ही बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। मुख्य सचिव, गृह सचिव, राज्य के डीजीपी समेत कई जिलाधिकारियों और एसपी रैंक के अधिकारियों को रातों रात पद से हटा दिया गया। बस इसी बात पर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उन्होंने इस कार्रवाई की टाइमिंग और तरीके पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी का कहना है कि हटाए गए अफसरों पर कोई आरोप नहीं था, किसी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। इन तबादलों से पहले राज्य सरकार से कोई सलाह तक नहीं ली गई। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसे एक तरफा फैसले राज्य के प्रशासन को ठप कर रहे हैं। ममता ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर चुनाव आयोग के मनमाने और अभूतपूर्व फैसलों पर अपनी गहरी चिंता जताई है। बिना किसी सलाह मशविरे और ठोस कारण या गड़बड़ी के आरोप के बड़े स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला करना प्रशासन के कामकाज में बाधा डालता है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। एक तरफ त्रुटिपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पूरक मतदाता सूची यानी सप्लीमेंट्री रोल्स अब तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। ऐसे में अधिकारियों के तबादले अनिश्चितता को बढ़ाते हैं और नागरिकों के अधिकारों में बाधा डालते हैं। अपनी इस चिट्ठी के आखिरी हिस्से में ममता ने लिखा कि ये कदम लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सहकारी संघवाद को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए मैंने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वो ऐसे एक तरफा फैसले लेने से बचे और निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनता के अधिकारों की रक्षा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का ये आक्रामक रुख साफ कर रहा है कि वो इस बार किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपने फैसलों पर तुरंत पुनर्विचार करने की मांग की है। चुनाव में अब गिनती के दिन बाकी हैं, लेकिन ममता बनर्जी के इस आक्रामक रुख ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव आयोग के फैसलों के सामने आसानी से झुकने वाली नहीं है। अब ममता बनर्जी की इस चिट्ठी पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है, ये देखना होगा।